हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जॉब नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों, झारखंड इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रायोगिक परीक्षा 2026 का जो भी ऑनलाइन फॉर्म है उसका 5 अगस्त 2026 से लेके 4 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग करने का डेट स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताएंगे कि इसको फॉर्म को कैसे फिल किया जाता है, इसमें कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, आपको लॉगिन कैसे किया जाएगा। उसके बाद से फिर यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन देखने को, तो इसके भी बारे में मैं आपको फुल जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहे लास्ट तक, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे इसको फॉर्म को फिल करना है, और बिना किसी गलती के आप आराम से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके थोड़ा सा इंट्रो जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इसमें टोटल 326 पोस्ट रहने वाला है, जिसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है आपका 5 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक रहने वाला है, जिसमें आपका करेक्शन विंडो 6 सितंबर से लेके 8 सितंबर तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसमें फी स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, बीसी और जनरल कैटेगरी के होंगे तो आपको 100 रुपया देना होगा। एससी और एसटी कैटेगरी के होंगे तो आपको 50 रुपया देना होगा। जो भी पेमेंट होगा आपको सब ऑनलाइन करना होगा। एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों, आपका 18 से लेकर 35 और 40 के बीच में होना चाहिए। जो कैटेगरी बेस्ड आपको छूट मिलने वाला है। सिलेक्शन का प्रोसेस का बात करें तो दोस्तों, इसमें दो टाइप का आपको एग्जाम देना होगा। रिटन में, जिसमें प्री एग्जाम और मेंस एग्जाम होगा। उसके बाद से मेडिकल एग्जाम आपका होगा। डॉक्यूमेंट्स का दोस्तों बात करें तो इसमें आपको 10th 12th का मार्कशीट, आय जात और निवास, ये आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये रहा उसका नोटिफिकेशन, जिसमें आपको ये बताया गया है कि जो पहले से आपका जो निर्धारित तिथि था उसको संशोधित करके 5 अगस्त 2026 से लेके 4 सितंबर 2026 तक इसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का डेट आया हुआ है। और इसमें आपको कोई भी त्रुटि होती है तो इसको इसको 6 सितंबर से लेकर 9 सितंबर मध्य रात्रि तक आपको इसमें करेक्शन कर सकते हैं। दूसरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दोस्तों देखने को आपको मिल जाएगा। आपका कौन कौन सा पद है, तो स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, कनिकीय क्षेत्रीय अधिवेशन, बहुउद्देश्यक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, वेटनरी सहायक, चिकित्सा सहायक और कीट संग्राहक, ये आपका पद नाम है। और वेतनमान यानी आपका पे कितना रुपए सैलरी मिलने वाला है, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, उसके बाद से फिर आपका शैक्षिक योग्यता न्यूनतम कितना होनी चाहिए, तो मान्यता प्राप्त संस्थान से 10th +2 विज्ञान से आईएससी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। जो भी है सब आपका 10th, जो भी इसमें आपको देखने को मिल रहा है, इसमें आपको 10th +2 के मान्यता प्राप्त किसी भी विद्यालय या संस्थान के द्वारा से आपको इंटर में पास होना अनिवार्य कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये आपका कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आपका परीक्षा के स्वरूप में आपका पाठ्यक्रम क्या क्या होने वाला है। तो इसमें प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें और आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा, जिसमें 50,000 से कम आवेदन रहने पर सामान्यतः प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली जाएगी। उक्त अधिकतम सीमा से अधिक अभ्यर्थी रहने की स्थिति में विभिन्न परिस्थिति आधार पर सीधे मुख्य परीक्षा आयोजित करने के संबंध में आयोग निर्णय ले सकती है। दोस्तों, इसमें यह बताया गया है कि यदि आपका जो भी कैंडिडेट है उसमें 50,000 से कम फॉर्म लोग भरते हैं, तो इसमें इसमें आपको प्री का एग्जाम जो होता है, प्रारंभिक परीक्षा, यह नहीं लिया जाएगा। डायरेक्ट आपका मेंस का परीक्षा दिया जाएगा। जस्ट इसके नीचे आपका जो भी है, ये आपका क्वेश्चन कितना आने वाला है, टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा। और इसका सिलेबस इसमें दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। बिना किसी देरी के सबसे पहले मैं आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये उसका ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक है, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। झारखंड इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रायोगिक परीक्षा 2026। इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस इस टाइप का खोल के आ जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे सबसे पहले तो यू आर इंडियन सिटीजन, आप क्या इंडियन है, तो यस करेंगे आप। उसके बाद से देन आपको यहाँ पे कैंडिडेट का नाम लिखना है। कैंडिडेट का नाम जो भी होगा वो मार्कशीट के अकॉर्डिंग होगा, यानी 10th और 12th के बेसिस पे आपको देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद से आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर देना है, और इसके बाद से ईमेल आईडी
आपको फिल करना है। जैसे ही ईमेल आईडी फिल करिएगा उसके बाद से आपको ईमेल आईडी पे एक मैसेज आएगा। उसके बाद से फिर आपको ओटीपी जाएगा। ओटीपी को ही आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। देन आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों सब इसके बाद से आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद से जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। उसके बाद से दोस्तों आपको 5 मिनट के अंदर में आपके आपके मोबाइल पे एक ओटीपी नंबर आएगा, उसको यहाँ पे फिल करना है। फिल कर देने के बाद से देन आपको यहाँ पे कैप्चा कोड को भर के आपको सबमिट एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे आपका आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे कैंडिडेट का नाम पूछेगा, जो आपके मैट्रिक और इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपको होना चाहिए। और ये आपको मेंशन नहीं करना है, एमआर, श्री और डॉक्टर ये सब अपने नाम के आगे नहीं लगाना है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ पूछेगा। डेट ऑफ बर्थ ये भी आपको एज एज इट इज 10th के मार्कशीट पे जो डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद से देन आपको ईमेल आईडी और ये नाम पूछेगा जो ऑलरेडी आपका मेंशन है। तो ये सब जो भी कैंडिडेट का बेसिक इंफॉर्मेशन ये आपका रजिस्ट्रेशन जब फर्स्ट टाइम किए हैं उसी से आपको यहाँ पे मैच हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ से स्ट्रीम आपसे पूछा जाएगा कि आपको 12th कौन से स्ट्रीम से आप पास हुए हैं। यदि जिनका मैथ और बायोलॉजी दोनों है वो इस फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे, और नहीं तो जिनका ओनली मैथ है तो इस सेकंड वाले पे करेंगे, जिनका बायोलॉजी ओनली है तो वो थर्ड वाले पे, और जिनका आज से फिर आपको यहाँ पे पोस्ट देखने को मिल जाएगा। जो भी आपका पोस्ट है आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, वेटनरी सहायक और चिकित्सीय सहायक आपको देखने को मिल जाएगा। कीट संग्रह कर्ता और मत्स्य की तकनीकी सहायक ये आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे एक और आपके सामने एक डिक्लेरेशन आपको देखना पड़ेगा, और यहाँ पे रेड अलर्ट आपको देखने को मिल जाएगा कि यह पद आपके प्रथम वरीयता के रूप में माना जाएगा। यदि आप एक से अधिक पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं तो अगले चरण में से पात्र के लिए अपने वरीयता का चयन कर सकते हैं। जैसे ये कह रहा है कि जो भी आप फर्स्ट आप प्रेफरेंस देंगे तो उसको ही मेन माना जाएगा। यदि आप एक से ज्यादा पे प्रेफरेंस दे रहे हैं तो उसमें यदि यदि कोई पद खाली रहता है तब आपकी वरीयता दिया जाएगा। तो उसके बाद से आपसे पूछा जाएगा कि आप झारखंड के हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद से देन आपको आपसे रेसिडेंशियल, यदि आप झारखंड से हैं तो आपको यस करना होगा। तो आपको वहाँ के जो भी निवास प्रमाण पत्र होता है दोस्तों उसको आपको भरना होगा। उसके बाद से फिर आपको सर्टिफिकेट नंबर होगा, इशू नंबर, इशू कब का होगा, उसका इशू डेट होगा, ये आपको देखने को मिल जाएगा, उसको आपको भरना होगा। उसके बाद से फिर आपको सबसे पहले तो आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपका सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद से आप कौन से कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद से फिर आपसे पूछा जाएगा कि डिसेबिलिटी तो नहीं है, यानी फिजिकल हैंडीकैप तो नहीं है। तो यदि आप हैं तो यस करेंगे, और यस करने के बाद से जो भी उसका सर्टिफिकेट नंबर होता है ये आपको सारे चीज को फिल करना है। यदि आप नहीं है तो नो पे क्लिक करके उसके बाद से देन आपको आगे बढ़ जाना है। आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो उसके बाद से यहाँ पे आपसे एक्स सर्विस मैन के बारे में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद से फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप कोई स्पोर्ट कोटा से तो बिलोंग नहीं करते हैं, जैसे कि कोई स्पोर्ट क्रिकेटर या जो भी कोई भी स्पोर्ट में आप तो प्लेयर नहीं है ना, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद से आपको यहाँ पे जेंडर आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद से आपका लैंग्वेज पूछा जाएगा कि पेपर का लैंग्वेज कौन सा लैंग्वेज आप देना चाहते हैं। ये देन आपको सारे बेसिक इंफॉर्मेशन फिल कर देने के बाद से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद से आपको फुल नेम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और पोस्ट प्रेफरेंस फर्स्ट जो आपने सेलेक्ट किया है वो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से देन दोस्तों आपको यदि इसके अलावा किट संग्रह के अलावा जो भी आप पोस्ट को आपका उसका प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे फिल कर देना होगा। तो मैं देना चाहता हूँ तो मैं सभी में अपना एक अपना प्रेफरेंस अपना फिल कर देंगे। फिल कर देने के बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे पूछेगा कि आपका फादर्स नेम क्या है। तो यहाँ पे फादर्स नेम आपका जो भी होगा आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। उसके बाद से फिर यहाँ पे मदर्स नेम पूछेगा तो उसको भी आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है लिख के। उसके बाद से फिर आपसे पूछा जाएगा कि दोस्तों मैरिज स्टेटस, तो मैरिज जिसका शादी हो चुका है वो अपना
मैरिज स्टेटस में मैरिज मैरिज लिखेंगे, जिनका नहीं हुआ है वो अपना अनमैरिड लिख के उसके बाद से देन आपका आधार नंबर के यहाँ पे कर देने के बाद से उसके बाद से फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको दो पूछा जाएगा। जैसे कि दोस्तों आपके फेस पे कोई कोई मोल या तिल जिसको बोलते हैं वो तो नहीं है आपका, कहीं कटा फटा तो नहीं है। उसके बाद से फिर कोई भी एक एक आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको बताना होगा जो इजीली आपको दिखाई दे सके। तो इसमें कम से कम मिनिमम दो दो आपको दिखाना है, और ऐसे भी तो एक भी दिखा सकते हैं, लेकिन आपको आपके ऊपर डिपेंड है, आप दो भी दिखा देंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से दोस्तों आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। तो जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद से देन आपके सामने फिर से मोबाइल नंबर और यहाँ पे ईमेल आईडी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ से पूछा जाएगा परमानेंट एड्रेस। तो जो भी आपका विलेज होगा, पोस्ट ऑफिस होगा, पुलिस स्टेशन होगा, आपको यहाँ पे फिल कर देना है। देन आपको यहाँ पे सिटी आपको फिल करना है। उसके बाद से आपको यहाँ पे स्टेट फिल करने को बोलेगा। उसके बाद से देन आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको फिल कर देना है। उसके बाद से पिन कोड आपको फिल कर देना है। फिल कर देने के बाद से दोस्तों आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस भी सेम चाहिए परमानेंट एड्रेस के जैसे ही, तो आपको यस पे इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद से देन आपका सारा सारा डॉक्यूमेंट सारा जो भी है ये आपका फिल हो जाएगा। फिल हो जाने के बाद से देन दोस्तों आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देने के बाद से देन आपसे यहाँ पे एड्रेस आपको फिल कर देने के बाद से देन आपको यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आपका कौन से ईयर में आप 12th पास किए थे या 10th पास किए थे ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको 10th के मार्कशीट आप 10th कब पास किए हैं उसको आपको यहाँ पे बताना होगा। जो भी आपका बोर्ड होगा उसका नाम लिखना होगा, आपका मैक्सिमम मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स, यानी आपका टोटल कितना नंबर का पेपर होता है। तो मेरा 500 नंबर का पेपर होता है और जिसमें सब मेरा कितना नंबर आया है तो 317 नंबर मेरा आया हुआ है। उसके बाद से देन आप मेरा परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पे उठा देगा। उसके बाद से फिर सर्टिफिकेट नंबर आपसे पूछा जाएगा, जो आपके मार्कशीट के कॉर्नर पे आपको सर्टिफिकेट नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। किसी किसी मार्कशीट में आपको सीरियल नंबर देखने को मिल जाएगा, आप उसको भी आप यहाँ इजीली फिल कर सकते हैं। उसके बाद से फिर देन आपको इंटरमीडिएट के बारे में पूछा जाएगा कि आप इंटरमीडिएट पास आउट हैं, तो उसके बाद से आपको यहाँ पे जो भी आप बोर्ड या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट उसका नाम आपको फिल करना होगा। उसके बाद आपको मिनिमम मार्क्स कितना मिला है उसको आपको यहाँ पे फिल कर देना है। देन आपको कितना में से कितना नंबर आपको ऑब्टेन हुआ है वो आपको फिल कर देने के बाद आपको यहाँ पे परसेंटेज शो हो जाएगा। उसके बाद से फिर सर्टिफिकेट नंबर आपको शो कर होगा जो कि आपका मार्कशीट के कॉर्नर पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसको आपको यहाँ पे फिल करके इसके बाद से आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने अपलोड सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट यहाँ पे दो आपका ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो जिन लोगों का सर्टिफिकेट नहीं होगा वो मार्कशीट भी अपना अपलोड कर सकते हैं, परंतु बिहार स्टेट में ऐसा देखा गया है कि 3 साल के बाद आपको सर्टिफिकेट आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों मैं तो उसको एज ए सिक्योरिटी रीजन मैं तो उसको आपको नहीं दिखा सकता हूँ, बट मेरे पास 10th का भी सर्टिफिकेट है और मार्कशीट दोनों अलग अलग डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिसमें 10th और 12th दोनों में आपको फिल कर देना है। फिल कर देने के बाद से आपको सिंपली आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर देखने को मिल जाएगा, जिसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन आप जो दिए हैं, जैसे कि आपका पोस्ट का प्रेफरेंस जो फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपका जो भी है आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे आपका नाम देखने को मिल जाएगा, आपका फादर्स नेम मदर्स नेम आपका नाम देखने को मिल जाता है। उसके बाद से आपका पूछा जाएगा कि आपका सिटीजन है इंडियन है, तो आपको ये क्लिक किए होंगे वो आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आपका जेंडर देखने को मिल जाता है। उसके बाद से दोस्तों आप पेपर सेकंड लैंग्वेज में आप कौन सा देना चाहते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। तो हिंदी इंग्लिश जो भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट किए हो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से आपका मैरिज स्टेटस आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद से फिर यहाँ पे आपका कैटेगरी आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद से दोस्तों देखें आपको यहाँ पे फी अमाउंट कितना आपको देना है इसके बारे में आपको देखने को मिल जाएगा। आपका आधार नंबर आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद से यहाँ पे दोस्तों आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क जो आप फिल किए होंगे वो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस जो आप फिल किए होंगे वो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे 10th और 12th का मार्कशीट आपको देखने को मिल जाता है।
उसके बाद से यहाँ पे कितना नंबर आपका मिला है, कितना परसेंटेज है और कितना सर्टिफिकेट, किसका क्या सर्टिफिकेट नंबर है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से सिंपली डिक्लेरेशन पर क्लिक करके उसके बाद से प्रोसीड टू पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से आपके सामने जाएगा। जैसे ही करेंगे उसके बाद से दोस्तों आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो और सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे, उसके बाद से आपका देन आप खुल जाएगा। पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसमें गूगल पे, फोन पे, किसी भी माध्यम से आप ऑनलाइन माध्यम से आप कर सकते हैं। जिन लोग आउट ऑफ स्टेट है उन लोगों का 100 रुपया पेमेंट करना होगा। जो ST SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और झारखंड के निवासी हैं तो उन लोगों का 50 रुपया पेमेंट करना होगा। जो फिजिकल हैंडीकैप है उन लोगों को लिए भी 50 रुपया ही पेमेंट करना है। उसके बाद से दोस्तों जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे उसके बाद से यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर देखने को मिल जाता है। फोटो और सिग्नेचर आप सिंपली फोटो का साइज कम से कम 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए और सिग्नेचर का साइज 20 से 30 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद से आपको फोटो और सिग्नेचर सबमिट कर देने के बाद से देन आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपके सामने एक रिसिप्ट मिल जाएगा। उसके बाद से आपको उसको डाउनलोड करके उसके बाद से अपने फ्यूचर के लिए आपको रख लेना है। देन आप एडमिट कार्ड जैसे ही आएगा उसका जरूरत पड़ेगा आपका एप्लीकेशन नंबर का, तो आप दोस्तों अब उसी अकॉर्डिंग आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो कृपया आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों